प्रधानमंत्री जिला में हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद है। वो मेरे को खूब सहायता करता है, मेरा वही लगता है। जिस तरह हनुमान बेनीवाल को अकेले छोड़ा ना, काफी सारे नेता ऐसे निकल गए ना, तो आप क्या कहना चाहोगे उसको? जिस तरह उम्मीदवार बेनीवाल निकल गए, पुखराज गर्ग निकल गए, उनके नेता बेनीवाल आरएलपी से, आपको लगता नहीं है कहीं हनुमान बेनीवाल को नुकसान पहुंच सकता है? सामने ज्योति मिर्दा भी है। आप किसको चाहते हो प्रधानमंत्री अगला कौन होना चाहिए? मैं तो भाई किसी को नहीं चाहता, मैं जजमानों को चाहती हूँ। मुझे ये रोटी देखो, प्रधानमंत्री जिला में हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद है। आपने किन्नर समाज का कल एक वीडियो देखा होगा, मेरे चैनल पर अपलोड किया था और मैंने खुद ने इंटरव्यू लिया था, जिसमें किन्नर समाज के लोगों ने कहा था कि मेरे आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है, वह काका का लड़का लगता है, मतलब कि चाचा का लड़का लगता है। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आरएलपी और कांग्रेस के बीच में आखिर में कैसे गठबंधन हो गया है, ये सारी डिटेल भी समझाएंगे। और सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, किन्नर समाज से महिला थी जिसमें बताया गया मैं हनुमान बेनीवाल चाचा का लड़का लगता है, हनुमान बेनीवाल के बीच में कोई भी ऊपर गलत कमेंट या गलत ना बोले। ऐसे में किसी का मैं इंटरव्यू ले रहा था वहाँ पर, और ऐसे में जोधपुर के बनाड़ में किन्नर समाज से एक काफ़ी सारे आए थे, जिसमें बताया गया था, जिसमें हनुमान बेनीवाल का चर्चा हो रही थी। ऐसे में किन्नर समाज को गुस्सा लगा कि हनुमान बेनीवाल मेरे चाचा का लड़का है और ऐसे में आप भाई है और ऐसे में आप गलत मत बोलिएगा। तो उसने तो अच्छा बोला था और सामने वाला भी अच्छा बोल रहा था हनुमान बेनीवाल के ऊपर। तो हम बात करेंगे ये किन्नर समाज से ऐसा क्यों कहा गया चाचा का लड़का। तो चाचा का लड़का इसलिए कहा गया था क्योंकि किन्नर समाज के लोग हनुमान बेनीवाल को चाहते थे, हनुमान बेनीवाल के आरएलपी की पार्टी के फ़ैन थे, इसकी वजह से उन्होंने ये भी शब्द कहा था। ऐसे में किन्नर समाज के ऐसा कोई चाचा का लड़का नहीं लगते थे, लेकिन ऐसे में उन्होंने खुद ने अपने मन से ही बोला था। अब बात करेंगे आरएलपी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन कैसे हो गया था। सबसे पहले उन बातों का दौरा न करेंगे जो कि कुछ दिन पहले बात हो रही थी कि कांग्रेस और आरएलपी के बीच में अब गठबंधन नहीं होगा, और काफ़ी सारी मीडिया में चर्चा ये भी होने लगी कि आरएलपी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होगा। लेकिन हम उन बातों को नहीं दोहराएंगे, हम उन बातों को दोहराएंगे कि आरएलपी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन अब आखिर में हुआ तो कैसे हुआ ये कि हनुमान बेनीवाल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास गए थे। ऐसे में चर्चा की थी नागौर की सीट हमें देनी होगी और वहाँ से कैंडिडेट नहीं उतारना कांग्रेस का, और ऐसे में हम खुद वहाँ से आरएलपी से चुनाव लड़ेंगे नागौर से। और सामने ज्योति मिर्दा है। जब से ज्योति मिर्दा को टिकट दिया गया था कांग्रेस की पहली सूची के अंदर, उसी टाइम से हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के बीच में चर्चा होने लगी गठबंधन की। लेकिन अशोक गहलोत के पास में गए थे और ऐसे में हरीश चौधरी और ऐसा कई नेता थे जो कि विरोध करने लगे। हरीश चौधरी और दिव्या मदेरणा और ऐसे कई नेता विरोध करने लगे कि आखिर में आरएलपी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन न हो। लेकिन उसके बाद में एक आपको पता है कि मखराना के विधायक है वर्तमान समय में जाकिर हुसैन को धमकियां भी मिली थी। किस वजह से धमकियां मिली पहले मैं बता दूं कि धमकियां पहले भी एक वीडियो बताया था। धमकियां इस वजह से मिली कि रिचपाल मिर्दा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। रिचपाल मिर्दा और रिचपाल मिर्दा के लड़का विजयपाल मिर्दा दोनों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद में रिचपाल मिर्दा के एक पोस्ट अपलोड कर दिया जो कि जाकिर हुसैन ने ऐसे लिख दिया कि पुराने कई नेता कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, ऐसा कुछ शब्द लिखा था। ऐसे में करके ज्योति मिर्दा के कार्यकर्ताओं ने जाकिर हुसैन को धमकी दी गई थी। ऐसे में जाकिर हुसैन का आरोप था, ये हमने बता दिया था। जैसे ही धमकियाँ दी गई थी, जैसे ही इनको पता चल गया कि गठबंधन हो रहा है, गठबंधन की चर्चा हो रही है, गठबंधन नए होने दे रहे हैं काफ़ी सारे नेता, तो उन्होंने मन था उनका काफ़ी सारा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है आरएलपी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो। तो ऐसे में मोहन प्रकाश को पता चला कि गठबंधन की चर्चा हो रही है, तो उनको भी पता चला, उन्होंने भी कहा था कि आरएलपी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कई नेता था जिन्हें चाहते थे कि आरएलपी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो, और कैसे भी करके ज्योति मिर्दा के सामने हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़े और हनुमान बेनीवाल मजबूती के साथ में सांसद बने। तो ऐसे में कई नेता विरोध भी करे थे, और ऐसे में हरीश चौधरी गोविंद सिंह डोटासरा को खबर दी है कि गठबंधन की चर्चा हो रही है और गठबंधन कैसे भी करके नहीं होना दिया जाए। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी ऐसे कई नेता संघर्ष किया कि आरएलपी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन न हो। लेकिन ऐसे कई नेता थे जो कि गठबंधन से संतुष्ट थे और कहीं ना कहीं ज्योति मिर्दा के सामने ज्योति मिर्दा को हराना चाहते हैं। ऐसे कई नेता है जो कि अब तो मैं नाम नहीं जारी करूँगा क्योंकि मैंने नाम तो पहले भी ले लिया था। तो ऐसे कई नेता है जो कि ज्योति मिर्दा के सामने हराना चाहते थे। लेकिन अब बात ये देखने को होगी
गठबंधन तो हो गया मजबूती के साथ में। अब हनुमान बेनीवाल के आप समझते होंगे काफ़ी जाट समाज से वोटर है और काफ़ी अनेकों समाज से वोटर है, और जो आरएलपी से मजबूती के साथ में काफ़ी सारे कार्यकर्ता और काफ़ी सारे आरएलपी को जानने वाले मजबूती के साथ में खड़े हैं। उनका एक ही कहना है, हमारा सिर अकेला है और अकेला ही ठीक है, अकेला ही चुनाव लड़कर सांसद बनेंगे।